Morning, students. Let us start with the class. Okay. In our last class, we went across the manual scavengers. Okay, and the images related to manual scavenging and all other information are available on the net. Okay, but I don't think it would be justified to share you the images. That is why I did not share. Okay. बहुत ही अमानवीय ये प्रथा है, ओके, जिसमें जो है इंसानों को जो है कहा जाता है कि गंदगी साफ की जाए, ठीक है ना. एंड व्हाट वी सी दैट दिस मैनुअल इज स्कैवेंजिंग, इट शुड बी स्टॉप्ड. ओके, और हर व्यक्ति को जो है, जैसे कि महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी, हर व्यक्ति से उनकी अपनी सफाई करवाई थी वॉशरूम की, ठीक उसी प्रकार जो है हमें जो है अपने वॉशरूम की क्लीनिंग खुद से करनी चाहिए. ओके, एंड वी शुडंट बी आस्किंग अदर्स टू डू दिस डर्टी वर्क. So you see a few questions are here. See, what do you understand by manual scavenging? It is there in your book. Reread the list of fundamental rights provided on page number 14 and list 2 rights that this practice violates. तो पेज नंबर 14 पे आपके फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इसी बुक में. ओके, और आपको इन राइट्स को पढ़ना है और पढ़ के आपको बताना है कि इनमें से किन दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है. Which two rights are violated due to manual scavenging? Right to equality and right to equality, ma'am. And the other one? And right to freedom. Na babu. right to freedom. Right against exploitation. ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इन व्यक्तियों का शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए. यस मैम. इन व्यक्तियों का जो है शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हम देख रहे हैं कि these people are being exploited. They are being exploited. They are forced to do these menial jobs as because they are belonging to the lower caste of the society. Why did the Safai Karamchari Andolan file a PIL in 2003? Okay. Now, Aditi Singh, tell me what is PIL? PIL से हम क्या समझते हैं बेटा? Aditi? Yes, ma'am. What do you understand by PIL? No idea, ma'am. PIL का फुल फॉर्म क्या होगा? Abhinandan Prabhat. You are a regular student. Can you tell me the full form of PIL? नहीं मालूम. ये बहुत गलत है बेटा. हाँ, आप लोग को इतना डिटेल में मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैम पब्लिक इंटरेस्ट Litigation Act 1980. पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. व्हाट इज PIL? PIL से हम क्या समझते हैं? PIL क्यों दायर किया जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये क्यों दायर किया जाता है और किसको अधिकार है इसको दायर करने का? Who has the right to file a PIL? Priyanshu? BPL. Yes ma'am. Who has the right to file a PIL? Arpita Giri? Ma'am, public person. Yes, every citizen of the country has the right to file a PIL. Okay, और इसको फाइल करके जो है आप अपनी बात मनवा सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आपके किसी अधिकार का जो है दूसरे लोग जो है उसको लेने का आपसे प्रयास कर रहे हैं, तो आप PIL जो है दायर कर सकते हैं और आप अपनी बात जो है सरकार के सामने रख सकते हैं, न्यायालय के सामने रख सकते हैं और सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि आप जिस चीज के लिए PIL दायर कर रहे हैं उसके संदर्भ में सरकार जो है कोई ठोस कदम उठाए. जैसे कि हमने देखा था मिड डे मील स्कीम. ओके, द मिड डे मील स्कीम, as far as this mid day meal scheme was concerned, जिसे हम हिंदी में मध्यांतर भोजन भी कहते हैं, ठीक है ना. ये जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई थी. ओके, इट वाज स्टार्टेड इन 2000. इट वाज स्टार्टेड इन 2001. सबसे पहले जो है इसकी शुरुआत जो है 2001 में जो है तमिलनाडु में हुई. ओके,
and it was the result of, it was because of the PIL. ठीक है ना. जो मिड डे मध्यांतर भोजन की जो व्यवस्था है आज के डेट में सरकारी स्कूलों में ये जो चल रही है, जिसमें बच्चों को जो है ओके भोजन दिया जाता है, ठीक है ना. तो इसकी शुरुआत जो है PIL के द्वारा होती है और सबसे पहले इसको इनिशिएट किया जाता है तमिलनाडु में 2001 में, ठीक है ना. जिसके तहत जो छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल आने से हिचकिचाते थे, उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेजना चाहते थे. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स का कहना था कि अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो ठीक है ना, घर के लिए काम कौन करेगा, पैसे कौन कमा के लाएगा. अक्सर बच्चों को जो है मिनियल जॉब्स करने पड़ते थे, पेटी जॉब्स करने पड़ते थे. कुछ कुछ बच्चों को चाय दुकान में काम करना होता था, लड़कियों को घरों में काम करना होता था, अपने मम्मी पापा का हाथ बटाना पड़ता था, ठीक है ना. तो इसकी शुरुआत हुई, मध्यांतर भोजन की शुरुआत हुई ताकि स्कूल में बच्चे आए और लंच टाइम के बाद जो बच्चे भाग जाते थे अपने घर, पढ़ना नहीं चाहते थे, उस भोजन के लालच में जो है उस शिक्षा को वो ग्रहण करें. ओके, सो व्हाट वी सी द why did the सफाई कर्मचारी आंदोलन file a PIL in 2003? what did they complain about in their petition? उन्होंने अपने पिटीशन में क्या कहा था, बताओ. हाँ बोलो. हाँ हाँ, द सफाई कर्मचारी आंदोलन. ओके, स्टेटेड दैट, ठीक है ना. उनका कहना था कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ठीक है ना, इसको अभी भी जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है. आप लोग पढ़ते हो और तुरंत भूल जाते हो. हाँ, स्टिल एग्जिस्टेड. ओके, एंड हेंस law should be made. Okay, law should be made to what? Should be made to abolish it completely. ठीक है ना, इसको जड़ से खत्म करने के लिए जो है कानून बनाया जाए. ओके, ये जो है याचिका जो है वो सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है 2003 में जो है इस याचिका को दायर करती है, जिसके तहत वो ओके सरकार से अनुरोध करती है कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ये किया जा रहा है, ठीक है ना, प्रैक्टिस किया जा रहा है बहुत सारे जगहों में. ओके, और खास करके जो सरकार के जो रेलवे विभाग था, ठीक है ना, रेलवे मंत्रालय था, उसमें इसको किया जा रहा था. ड्राई लैट्रिन्स जो है रेलवे में हुआ करते थे. ओके, और उसमें जो है ठीक है ना, लोग जो है डेफिकेट करके चले जाते थे और इन मैनुअल स्कैवेंजर से कहा जाता था कि टिन और ब्रूम का प्रयोग करके उसको साफ करें, बास्केट में उठाए, सिर पे रखें और दूर ले जाके डिस्पोज करें. ओके, सो what did the Supreme Court do on hearing their case in 2005? What did the Supreme Court do? आकांक्षा गुप्ता, आकांक्षा अनम्यूट करो खुद को. देखो सुनेंगे ही नहीं लोग. हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया? दिस इज नॉट डन, इट्स यूजलेस यू पीपल. ये पहले जो किया जाता था ना शुरुआत में ऑनलाइन क्लासेस में 35 मिनट हम लोग पढ़ाते थे और 5 मिनट जो है हम लोग आपको अनम्यूट कर देते थे. अब वही करना पड़ेगा, आपके साथ इंटरेक्ट करके कोई फायदा नहीं है. मैम बंद करवा दिया गया. हाँ, कहाँ बंद करवा, मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद करवा दिया गया. कहाँ बंद करवा दिया गया बताइए, मुझे तो नहीं दिखा. हाँ, कोर्ट ने जो है सरकार को, ओके, कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार दोनों को जो है आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर इन तथ्यों को जो है वेरीफाई किया जाए, जो फैक्ट्स हैं उसको वेरीफाई करें और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड ठोस कदम उठाएं. यू पीपल नेवर गो थ्रू द बुक्स, आई डोंट नो व्हाई. सोशल साइंस इज नॉट अ जोक बेटा.
सोशल साइंस एक ऐसा विषय है ना जो आपके हाई स्कूल के मार्क्स को जो है, जो रिजल्ट आएगा आपके हाई स्कूल का, आपकी कैरियर की शुरुआत सोशल क्लास 10 से होती है, वो आपका ग्राफ बिगाड़ भी सकता है, सुधार भी सकता है। ये एक ऐसा विषय है, और ये एक ऐसा विषय है जो जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगा। ओके, ठीक है ना। आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट, लेट अस डू दिस। Adivasi demands and the 1989 Act. What was the 1989 Act, Piyush Tripathi? कौन सा एक्ट पास हुआ था 1989 में? हाँ, Sedition नो, ना बेटा, Sedition Act. ना बेटा, बोलो। आई एम आस्किंग पीयूष त्रिपाठी, इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हाँ, महावीर, महावीर आप जुड़े हो? आर यू देयर? महावीर अनम्यूट करो खुद को। 1989 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? यस मैम। कौन सा एक्ट पास हुआ था 1989 में? प्रिवेंट अभिषेक यादव कह रहे हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। Ma'am, prevention of atrocities. It is right. Yes, अभिषेक ने सही बताया। देखो, the 1989 act is important for another reason. Adivasi activists referred to it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. Okay, so what we see in 1989, which act was passed in 1989? Okay, the scheduled caste and scheduled tribe, the scheduled caste and scheduled tribe prevention of atrocities act. ओके, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटी का मतलब अत्याचार होता है। ओके, आपको बता चुके हैं। एट्रोसिटीज एक्ट वाज पास्ड। ओके, एंड वी सॉ दैट, ओके, ऐसे बहुत सारे जो है कार्य, ऐसे बहुत सारे जो है कार्य जो है हमारे समाज में हो रहे थे, जो बड़े जात के लोग जो छोटे जात के लोगों से जो है करवा रहे थे, जो कि ओके गुनाह के रूप में देखा गया था। इस कानून के पास होने के पास भी वी सॉ दैट सेवरल क्राइम्स वर नोटिफाइड by this act. Crimes like, okay, forcing a people belonging to a minority group to consume something which is not edible, okay, which is highly inhuman, and okay, making the person belonging to the minority group roam about all throughout the village, okay, without clothes, taking off the clothes from the human body, and many other things like taking away the property, okay, the resources of that person belonging to minority group by the majority group. So all these things were considered crime by the 1989 act, and this act was passed to give support to the cause of the minorities. ठीक है ना। जो ये जो शेड्यूल कास्ट में आपके दलित समुदाय के लोग आते हैं, मैं बार बार बताती हूँ, और शेड्यूल ट्राइब में ट्राइबल्स आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं। तो इन दोनों समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो है इस कानून को पास किया गया था, ताकि इनको न्याय मिल सके। इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, ओके, जो ओके सदियों से जो बड़े कास्ट के जो लोग थे, ओके, जो मेजॉरिटी ग्रुप थे, इनके साथ जो अत्याचार कर रहे थे, उससे इनको मुक्ति मिल सके और ये इन लोगों को जो है इनके अधिकार मिल सके। Now see, as you read in the previous chapter, Adivasis are often unwilling to move from their land and are forcibly displaced. Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal land should be punished under this law. They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold to or brought by non-tribal people. So the first clause, पहला clause क्या है? Land belonging to tribal people, जो इनके जमीन है, ओके, लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल,
कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है ना। ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो जमीनें हैं, ओके, कैन नॉट बी टेकन अवे, ओके, बाय नॉन ट्राइबल्स, ठीक है ना। तो जो आदिवासी लोग नहीं हैं, ओके, उन वो लोग जो हैं इनके जमीनों को नहीं ले सकते हैं बिना इनके अनुमति के। अगर अतीत में उन्होंने ऐसा किया है तो उनकी जमीनें उनको वापस मिलनी होगी, ओके, देनी होंगी, ठीक है ना। In cases where this has happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land. Okay, in case if it has happened, as I am telling you, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको उनके मालिकाना हक जमीनों के वापस मिलने चाहिए। चैप्टर की शुरुआत होती है लेसन 7 की। आप देखते हैं कि दादू जो कि उड़ीसा में रहते हैं, उनकी 30 एकड़ की जमीन जो है उनसे ले ली जाती है और उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो शहर के तरफ रुझान करें, ओके, और जो कुछ भी काम मिले वो ले ले, जिसकी वजह से 6 साल तक उनकी पोतियां जो है स्कूल नहीं जा पाती हैं, ओके, और भी बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। C.K. Janu, an Adivasi activist, has also pointed out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people, okay, are governments in the various states of India. For it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict, okay, tribal people from their traditional forest. Okay, so who are held responsible? The government. The government is responsible. The government is responsible, okay, for द सफरिंग ऑफ द ट्राइबल। तो अगर ये लोग आज के डेट में अगर परेशान है, इनको दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है, ओके, तो इसके लिए जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जैसे कि हमने देखा था ओडिशा में जो रिफाइनरी है, ओके, जो एल्युमिनियम रिफाइनरी जो सेट की जा रही थी, उसको सेट करने की अनुमति किसने दी थी? ओडिशा की सरकार ने दी थी। और उस एल्युमिनियम रिफाइनरी के लिए जो है वो लोग खदान भी खोदना चाहते थे, बॉक्साइट चाहिए एल्युमिनियम रिफाइनरी के लिए। तो उस बॉक्साइट को पाने के लिए जो है नियामगिरी पर्वतों में जो है वो एक खदान तैयार करना चाहते थे, और नियामगिरी पर्वत जो है ट्राइबल्स का जो है परिवेश था। तो ओके, बहुत हद तक जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार जो है, ओके, जिम्मेदार होती हैं ट्राइबल जो लोग होते हैं, ओके, उनकी दिक्कतों के लिए, ओके, क्योंकि ये लोग जो है उनको अनुमति दे देते हैं, दे गिव देम द परमिशन टू, ओके, go for their illegal activities. She has also noted that in case, we were here to exploit tribal land and to forcibly evict, okay, tribal people. Evict मतलब वहां से उनको हटा देना from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or as sanctuaries. ओके, हमारे देश के बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं ना, उनके जो परिवेश हैं उनको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कन्वर्ट कर दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और आज के डेट में इन ट्राइबल्स को जो है वहां पे जाना निषेध है। वो लोग इन एरियाज में जो है नहीं प्रवेश कर सकते हैं। अगर वो प्रवेश करते हैं तो उन्हें एनक्रोचर्स कहा जाता है। Encroachers means person who are illegally entering an area and trying to use the resources of that area. Those people are called encroachers. Okay, so we see how many biosphere reserves are there in our country. कितने biosphere reserves हैं? हाँ? I'm 22. Ma'am, 20. 14 है कि 22 है? मैम 22. मुझे ठीक है, क्लास लेके आ रहे। ओके, नाउ सी, okay, she has also noted that in cases where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. That is, the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere. ओके, तो सरकार को जो है प्लान बनाना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए। अगर इनसे इनके परिवेश को ले रही है, ठीक है ना, ओके, इनसे इनके परिवेश को ले रही है तो इनको जो है स्थानांतरित करें, इनको रिलोकेट करें और इनको जीविका का स्रोत दिया जाए। बट ऐसा नहीं होता है। आफ्टर ऑल, अभिषेक,
After all, government is spend large sum of money on building industrial and other projects, okay, or other projects on lands taken from tribals. So why should they be reluctant to spend even very modest amounts on rehabilitating the displaced? Now, as I told you, thousands of villages, okay, thousands of villagers. पहले तो हम देखेंगे कि कई हजार गांव जो है, ओके, more than 1,000 villages, okay, vanished, okay, lost their existence. Due to what? Due to the construction of, okay, due to the building. ना बेटा, construction of सरदार सरोवर डैम. ठीक है ना, ये जो सरदार सरोवर डैम का जो है निर्माण किया गया, ठीक है ना, सरदार सरोवर डैम, इसका जो निर्माण किया गया, इसकी वजह से हम देखते हैं कि हजारों गांव जो है वो अपना अस्तित्व खो देते हैं. हजारों गांव जो है इस बांध के बनने में जो है जो एरिया है, इस बांध ने जो ऑक्युपाई किया है, टोटल एरिया कवर्ड बाय द डैम, ओके, इट हैज रिजल्टेड इन द, ओके, वैनिशिंग ऑफ थाउजेंड्स, मोर देन 1,000 विलेजेस. और उन हजारों गांव में रहने वाले निवासियों का क्या हुआ? क्या कभी किसी ने सोचा? अगर सरकार ने उनको स्थानांतरित करने के लिए आदेश दिया था तो उनको कहाँ स्थानांतरित किया गया? क्या उनके लिए नए आवास बनाए गए? क्या उनको नई जीविका दी गई? अगर आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे. अगर सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया भी तो जो बिचौलिए थे उन्होंने इसका पूरा लाभ ले लिया. Okay, the compensation in most cases what we see when the, okay, tribal property is taken by the government for building sanctuaries, for building wild biosphere reserves, okay, for building national parks, what happens? The tribals, they are not getting the exact compensation, okay, and neither they are relocated, neither they are rehabilitated, neither they are relocated to a safe and sound place. Okay, so we can conclude here. Before concluding, you can see an image has been given here. The central government passed the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act. इसको underline कर लीजिए, 2006 में इसको पास किया गया था. The introduction of the final act states that this act is meant to undo the historical injustices meted out to forest dwelling populations in not recognizing their rights to land and resources. This act recognizes their right to homestead, cultivable and grazing land and to non-timber forest produce. Okay, ठीक है ना. तो ये एक्ट क्या करती है? ये एक्ट जो है उन लोगों को रहने का, ओके, खेती करने का और अपने जानवरों का चराने का जो है अधिकार देती है. ठीक है ना. The act also points out that the rights of forest dwellers includes conservation of forest and biodiversity. जैसे कि हमें पता है, हमने अपने इसी चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो आदिवासी समुदाय है उसको जो है जितने भी पौधे हैं, ठीक है ना, लगभग 10,000 प्लांट स्पीसीज की जानकारी उनको है. Okay, they have knowledge of more than 10,000 plant species. Now if we are, okay, trying to dispossess these people from their land, what will happen? ये जो जानकारी है, okay, पेड़ पौधों की, ठीक है ना, वन जीवों की, जो ट्राइबल्स को पास है उसको भी हम खो देंगे. क्यों? क्योंकि समय के साथ जो है क्या होगा, समय के साथ वो भी भूलते जाएंगे, अपनी भावी पीढ़ी को जो है ये महत्वपूर्ण जानकारी वो दे के नहीं जाएंगे. और एंड व्हाट वी विल सी एज सच, वी विल बी एट अ लॉस. So what we should do, as we can see, the existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality. Okay, just making a law will not do. ठीक है ना, किसी भी कानून को जो है बना देने से ही नहीं काम होगा. ठीक है ना, will not do. It has to be enforced. It has to be enforced in a proper manner. ठीक है ना, उसको लागू करना भी बहुत जरूरी है और उसको पूर्णतः लागू करना है. कैसे? मान लीजिए हमने कोई कानून बनाया, अगर हम उसको जो है लागू करते हैं, ओके,
और उस कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए ओके सजा होनी चाहिए। जब अगर ऐसा नहीं होता है, इफ देयर इज नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ दोज, फॉर पनिशमेंट फॉर दोज हु वायलेट द लॉ, okay, we cannot say that the law has been properly initiated or enforced in the society. It is the government's duty to take care of this, the proper okay introduction of the law, proper enforcement of the law, and regular steps for those who violate the law. People have had to constantly work on or make efforts to translate these into principles that guide the actions of their fellow citizens or even their leaders. Okay, the desire for equality, dignity, and respect is not new. Okay, तो ये जो हमारे अंदर ये मानवता, ये जो मनुष्य है उसके अंदर ये जो इच्छा है समानता का, समानता के अधिकार पाने का, आत्मसम्मान पाने का, ओके, समाज में जो है अपनी एक पहचान बनाने का, ये जो इच्छा है इसको जो है पूरी तरीके से जो है सम्मान मिलना चाहिए सरकार के तरफ से, समाज में रहने वाले लोगों के तरफ से। That okay, it has existed in different forms throughout our history, as you have seen in this chapter. Similarly, even in a democratic society, similar processes of struggle, writing, negotiation, and organizing need to continue. ओके, तो हमारा ये जो समाज है ये लोकतांत्रिक समाज है, और लोकतांत्रिक समाज जो है किस पे निर्भर है? लोकतांत्रिक समाज जो है वो समानता पे आधारित है। हर किसी को अधिकार है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है उसे राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार मिलता है, एक व्यक्ति जो है 2 मत नहीं दे सकता है। अब सिंगल पर्सन कैन नॉट कास्ट 2 votes. Why it is so? It has been done to promote democracy. I have my class. After my class, I will go. Okay. So what we see that okay, these people, okay, the tribals who have been dispossessed of their property, they should get the right to okay have access to the resources so that okay they can come in the mainstream and avail the benefits of the society. So this is the chapter that we have ended. Any question, children? Ma'am, what was the art past 2006? 2006, the people who were residing in the forest, they have the right to reside in the forest, ठीक है ना? Okay, and what is there, they can graze their animals, ठीक है ना? और वहां पे जो है वो लोग लकड़ी जो है नहीं काटेंगे, जंगलों को जो है किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो है जंगलों को बढ़ावा देंगे और बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करेंगे। इट इज देयर इन दिस एक्ट। आई विल सेंड यू द कंटेंट, आपको मैं कंटेंट भेज दूंगी ग्रुप में। ओके, गो थ्रू इट एंड इफ एनी अदर क्वेरी यू कैन आस्क। मैम इसने भी फोटो दिया है। फोटो तो दिया है, तो इसमें क्या दिया गया है? मैम बुक में भी उसका फोटो दिया है। आपने देखा होगा साउथ में एक जो है तस्कर हुआ करते थे, ठीक है ना, जो चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते थे, उनके ऊपर एक बायोपिक भी बनी है, आपको पता है? Who was that person? नो मैम। चंदन तस्कर, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, उनके पूरे बड़े बड़े मूछें हुआ करती थी, ठीक है ना। साउथ की जो सरकार है, ठीक है ना, उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा था उनको पकड़ने के लिए और उनको जो है उनके एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। इट वाज बीरप्पन हमारे देश के जो है चंदन तस्कर हैं, ठीक है ना। ओके, और ये चंदन की लकड़ियों की तस्करी करते थे और साथ ही साथ जो है हाथी के दांत, ठीक है ना, जानवरों के खाल, इन सारी चीजों की जो है इलीगल ट्रेड करते थे। ओके, उनके ऊपर मूवी बनी है। इफ यू पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी, गो थ्रू द मूवी। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग हियर। का नाम क्या है? बीरप्पन। ओके, shall I end the meeting? Shall I end the meeting, children? Yes, ma'am. Ma'am, what is PIL? PIL बेटा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। ओके, और मैम इसे एक्सप्लेन भी करिए। हाँ, इसको एक्सप्लेन करिए। अभी करूँ? I will do it in the next. What? Yes, ma'am.
I will do it in my next class. Right Okay, now, ma'am. right now Ashutosh sir is calling me. Let me see why he is calling. 3-4 बार प्यून को Oh. भेज चुके. Okay. Okay, ma'am. I will explain it tomorrow Yes, by ma'am. default. Ma'am. Okay. Thank you children. मैम टाइमिंग Yes, बदली है ma'am. क्या? Okay. Yes, ma'am. ना बेटा Thank you, आज ma'am. आज मंडे का टाइम टेबल है ना. आज पहला पीरियड 9 से 1 सर का रहता है, लेकिन 9 से 1 सर आज एब्सेंट है. Okay. यस मैम. Tomorrow the timing will be same, 8:45. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you children. Thank you, ma'am.